बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। आला कमान ने यह बड़ा फैसला लेते हुए सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। आपको रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, विष्णुदेव साय की जगह अरुण साव को अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है अरुण साव को। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। संगठन ने बड़ा बदलाव करते हुए विष्णुदेव साय की जगह अब अरुण साव को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। साव समुदाय से आते हैं, एक उभरता हुआ चेहरे हैं, एक ओजस्वी नेता के रूप में उनकी पहचान होती है वहां पर, तो उनको प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। और इसी के लिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ आशीष तिवारी, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, बड़ी फेरबदल यह संगठन का देखने को मिला है 2023 विधानसभा चुनाव से पहले। चुनौतियां अपार हैं, चुनौतियां बड़ी हैं, तो इन सब के मद्देनजर रखते हुए और भी बदलाव की संभावना है अभी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के सामने चुनौतियां बहुत हैं। कांग्रेस की सरकार एक मजबूती के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। 71 सदस्य कांग्रेस पार्टी के हैं, विधायक हैं, और ऐसे में जिस तरीके से योजनाओं के बूते, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की कवायद के बूते, जिस तरीके से भूपेश सरकार लोगों तक पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारे वो फैक्टर हैं जिससे बीजेपी को 2-4 होना पड़ेगा। 14 महीने रह गए हैं छत्तीसगढ़ में चुनाव होने में। ऐसे में 14 महीने के ठीक पहले, इन चुनावी डोमेन पर जाने के ठीक पहले, बीजेपी ने यदि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को हटाकर नए प्रदेश अध्यक्ष को मनोनीत किया है अरुण साव के रूप में, तो इसके अपने निहितार्थ हैं, इसके अपने एक मसले हैं। और साथ ही साथ ये भी एक संकेत है इस अहम बदलाव के बाद कि अब बीजेपी पूरी तरीके से अब चुनावी अभियान को गति देती हुई नजर आ सकती है। जिस तरीके से हम अभी भी जिक्र कर रहे थे कि क्या परिस्थितियां थी कि अरुण साव को एक प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है, तो उन परिस्थितियों के बीच अब तरह तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि अरुण साव की ताजपोशी होने के पहले आला कमान ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को भी दिल्ली बुलाया था, और इस दफे उनसे रायशुमारी नहीं की, उनसे पूछताछ नहीं की, उनसे सलाह नहीं ली गई। जानकारी ये कह रही है कि सीधे सीधे हाई कमान ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो या संगठन के दीगर नेता हो, उन्हें अपना फैसला सुना दिया कि अब प्रदेश अध्यक्ष हम बदल रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष ये चेहरे होंगे। इस बात की भी जानकारी उस वक्त नेताओं को नहीं दी गई। एक अहम जानकारी ये भी जो हमने कुछ देर पहले साझा किया कि अजय जामवाल जब छत्तीसगढ़ पहुंचे, दोबारा मीटिंग लेकर जब दिल्ली लौटे, तब अजय जामवाल अपने साथ साथ विष्णुदेव साय को भी लेकर दिल्ली गए थे। यानी ये संकेत था कि साय को दिल्ली ले जाने के पीछे की बड़ी हमारे साथ बीजेपी सांसद संतोष पांडे फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में जो बदलाव किया है उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, और 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के आगे की क्या रणनीति है? जी संतोष जी, सबसे पहले जी मैं सुन रहा हूँ जी। ये बहुत ही छत्तीसगढ़ के लिए खुशी प्रसन्नता का विषय है, और हमेशा जो परिवर्तन होता है वो चाहे कहीं भी हो। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार से चूल्हे में लकड़ी रहती है, जलना सबको है, कोई ऊपर रहता है, कोई नीचे रहता है, कोई मध्य में रहता है जी। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हमेशा अपने आप को और आहुति के लिए तैयार रहते हैं जी। हमारे अरुण साव जी विद्यार्थी परिषद में पदाधिकारी रहे, युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री रहे, संगठन के बहुत अच्छे जानकार हैं जी। और ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति को बनाना जो हमारे अच्छे प्रखर सांसद हैं, ये पूरे छत्तीसगढ़ को उनका लाभ मिलेगा। जी संतोष जी, एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं कि बदलाव की नौबत क्यों आ गई? बदलाव की मेन वजह क्या है? नहीं, इसमें देखिए, इसमें नौबत वाली बात नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी में ये सामान्य प्रक्रिया है जी।
ये सब प्रकार से इस प्रकार के कार्य ये सब चलते रहते जी। हैं, परिवर्तन चलता रहता है। जी। इसके पहले धर्म कौशिक जी थे, जी। धर्म कौशिक जी के पहले भी हमारे पैकरा जी भी थे, विष्णुदेव साय जी भी रहे हैं, 2 बार रहे हैं, फिर उनको मौका दिया गया। और अभी जब ये अवसर आया है तो जी। हम राजनीतिक दल में जी। हैं। राजनीति में स्ट्रेटजी जो बनती है, जो रणनीति बनती है, समयानुसार बनती है। जी। आने वाले समय में 2023 का चुनाव है और जब हम सब चुनाव में जाने वाले हैं जी, तो संतोष जी इस बदलाव के साथ ये मान लिया जाए कि बीजेपी खेमे में आंशिक रूप से बिगुल बच चुका है 2023 विधानसभा चुनाव की प्रचार का, चुनाव को लेकर तैयारियों का। बिल्कुल बिल्कुल जी। भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल ही नहीं बच चुका है। मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हर समय ऐसा कहें कि शांति काल में भी हम युद्ध के लिए हमेशा रत रहते हैं और तैयार रहते हैं जी। और हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में तैयार रहना चाहिए। जी। हमारे सबके प्रशिक्षण वर्ग ये सब प्रकार के चलते रहते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को हमेशा के लिए हमेशा तैयार रखती है। जी। ये भी जो संतोष जी, एक नीति हिस्सा आयोग है, की बैठक में भूपेश बघेल की जो योजना है गोधन योजना, उसकी प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की है, तो प्रदेश में काम कर रही है, तो उन सब योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है और उनसे ऊपर आपको अपना प्रचार करना है, चुनौती बड़ी है, कैसे निपटेंगे? कोई चुनौती नहीं है जी, कोई चुनौती नहीं है। भूपेश बघेल, उनका घोषणा पत्र पर्याप्त है। जी। झूठ का पुलिंदा और जो ये आडंबर, जो नौटंकी भूपेश बघेल ने कर रखा है, जनता एक एक दिन इंतजार कर रही है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी। ये जिस प्रकार से आए दिन जो हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रही जी। है, जी। उसके नींव में, उसके जड़ में नशा है। जी। गांजा का, चरस का, अफीम का, दारू का, महाराष्ट्र से गांजा, पूरे बॉर्डर क्षेत्र में जिस प्रकार से मादक द्रव्य आ रहे हैं, शराब आ रही है, ये जी। सरकार नशे के दम पर जीवित है। आने वाले समय में संतोष जी, आखिर ये हमारी जी। पीढ़ी नौजवान किस जी। दिशा में जाएगी? जी संतोष जी, जनता आपका इस समय- बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय को हटा के श्री अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना उनकी पार्टी का अपना निर्णय है। हम अरुण साव को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन जिस प्रकार से एक आदिवासी नेता को उसके पद से हटाया गया है वह अनुचित है। यह भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी समाज के प्रति विद्वेष को प्रदर्शित करता है। कम से कम आदिवासी दिवस के दिन तो विष्णुदेव साय को नहीं हटाया जाना था। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदिवासी विरोधी सोच भी इस निर्णय से सामने आती है। जी आशीष जी, कांग्रेस नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि आदिवासी नेता को विश्व आदिवासी दिवस के दिन हटाना आदिवासी समुदाय के लिए अच्छी खबर नहीं है, तो क्या इसके कुछ राजनीतिक मायने अब आदिवासी समुदाय से जोड़कर निकाले जा रहे हैं? आशीष देखिए, ये पॉलिटिकल रिएक्शन कांग्रेस पार्टी का निकल कर आया है। विश्व आदिवासी दिवस है आज और विश्व आदिवासी दिवस के दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से काम कर रहे विष्णुदेव साय, जो कि खुद आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, उन्हें पद से हटा दिया गया, उनकी जगह अरुण साव को लाया गया। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा पॉलिटिकल अटैक करने का एक मुद्दा भी कांग्रेस के हाथों मिला है। तो कांग्रेस इस मुद्दे को गेन करने की कोशिश कर रही है, रेज करने की कोशिश कर रही है। पॉलिटिकल फायदा भी कांग्रेस वहां पर शायद ढूंढती दिखाई पड़ रही है। जो बयान हम अभी सुन रहे थे, सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, दो टुक कह रहे हैं कि आदिवासी विरोधी मानसिकता बीजेपी की इस नियुक्ति के जरिए दिख रही है कि विश्व आदिवासी दिवस है और विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही आदिवासी चेहरा जो कि कमान संभाल रहा था बीजेपी का, उसे बदल दिया गया और एक नए चेहरे को बिठा दिया गया। पॉलिटिकल अटैक करने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन इन सब के परे जो बदलाव को लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि बदलाव की जरूरत आखिर बीजेपी को क्यों हुई। दरअसल बीजेपी को इस लिहाज से ही इस अहम बदलाव की जरूरत महसूस हुई क्योंकि आक्रामक लड़ाई के इस अभियान का चेहरा विष्णुदेव साय नहीं हो सकते थे। ये बीजेपी के भीतर लगातार चर्चा चल रही थी। बीजेपी के भीतर इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि यदि भूपेश सरकार के खिलाफ जमीनी लड़ाई को मजबूत करना है तो बीजेपी को एक आक्रामक चेहरा चाहिए। हालांकि तमाम विकल्प थे,
विकल्प आदिवासी समाज से भी थे। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, खबर ये आ रही है कि सिर्फ अरुण साव का नाम दिल्ली तक नहीं गया था। अरुण साव ओबीसी वर्ग से वहां पर उनके नाम को भेजा गया था। साथ ही साथ कोशिश इस बात को लेकर भी की जा रही थी, सर्वे रिपोर्ट में उन नामों को भी शामिल किया था कि यदि आदिवासी कम्युनिटी से भी प्रदेश अध्यक्ष लाया जाए विष्णुदेव साय का सब्स्टिट्यूट ढूंढकर, तो भी क्या स्थिति होगी। तो ऐसे में तीन प्रमुख नाम दिल्ली तक पहुंचे थे। एक केदार कश्यप जो कि बस्तर के एक बड़े चेहरे हैं, महेश गागड़ा बस्तर के एक बड़े चेहरे बीजेपी के हैं। इसके अलावा सरगुजा संभाग से आने वाले रामविचार नेताम जो भी हाल में ही। आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में आंशिक तौर पर साल 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदलकर राजनीतिक में गलियारों में यह चर्चा खास कर दी है कि 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संगठन में बदलाव शुरू हो गया है।